स्टूडेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर अपना जो चैप्टर 7 का स्टार्ट किया जिसमें हमने मॉडर्न डेफिनेशन की बात की थी, लास्ट पे ये बात की थी कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। तो फिर साइंटिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्क्राइब किए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कि डेफिनेशन के साथ साथ ये फीचर अगर होंगे उस कंपाउंड में तो हम कहेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो पूरा उतर रहा है लेकिन ये फीचर उसमें एग्जिस्ट नहीं करते तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन या सिंपली हाइड्रोकार्बन या देयर डेरिवेट्स, उनकी बात की थी। तो उसके साथ साथ ये कुछ फीचर भी होना जरूरी है। उसमें सबसे पहला फीचर क्या है, पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें जो कार्बन है उसकी नेचर पिक्यूलियर है, बड़ी मुनफरद सी नेचर है। वो नेचर किस बेस पे है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन की तादाद में, एक अंदाजे के मुताबिक 60 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तकरीबन अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो कार्बन के इतने ज्यादा जो कंपाउंड बनने की असल जो रीजन है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यानी कार्बन आपस में लिंक करके स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस प्रॉपर्टी की बेस पे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन की तादाद में होते हैं। तो ये एक हम कहते हैं कि कार्बन का जो बिहेवियर है वो बड़ा पिक्यूलियर है। इस बेस पे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी, ये जो कैटिनेशन है, इस वजह से उसके कंपाउंड ज्यादा है। दूसरी इसकी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। यानी ये कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये कार्बन कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नॉन आयनिक कैरेक्टर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जनरली वो सारे के सारे कोवलेंट नेचर होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इस बेस पे जब कोवलेंट कंपाउंड होंगे तो फिर ये आयनिक रिएक्शन नहीं देंगे। तो वो जो हमने बातें पढ़ी थी कार्बोनिक एसिड है या HCN वगैरह है, हमने कहा था कि ये हाइड्रोजन भी है उनमें, कार्बन भी है, लेकिन वो नेचर उनकी क्या है, वो आयनिक नेचर शो कर रहे होते थे, इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर ये भी है कि ये इनऑर्गेनिक जो नॉन आयनिक होंगे। फिर आ जाता है सिमिलर इन बिहेवियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब जैसे मैंने पहले बात कर दी, तकरीबन 60 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। अब इतने ज्यादा कंपाउंड है, अब उनको अलग अलग डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनकी कुछ खास प्रॉपर्टी की बेस पे उनको हमने कुछ क्लासों में डिवाइड कर लिया। जैसे हम कहते हैं हमारे मुल्क में 20 करोड़ से ज्यादा आवाम है, हमने उनके सूबे बना लिए, सूबे के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट बना लिए, फिर हमने कास्ट वाइज लोगों को डिवाइड किया जिससे हमें उनकी स्टडी या उनके पढ़ना समझना आसान हो जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज्यादा तादाद में है कि हमने क्या किया, उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने उनको मखसूस क्लासेस में डिवाइड कर दिया। उन क्लासेस को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इस सीरीज की बेस पे है। होमोलोगस सीरीज हम कहते हैं कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर उस क्लास से या सीरीज से बिलोंग करने वाले तमाम के तमाम जो कंपाउंड है उनका सेम क्या होता है जनाब, जर्नल फार्मूला होता है और उनकी मखसूस प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी भी उनकी एक जैसी होती है। जैसे अगर हम बात करें अल्कीन क्लास है, ये होमोलोगस सीरीज है। अब जब वर्ड अल्कीन हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले बात यह है कि अल्कीन क्लास में जितने भी कंपाउंड उनमें सब में डबल बॉन्ड आ जाता है। जब हम बात करते हैं अल्कोहल की तो उसमें OH आ जाता है। तो ये हमने उनको एक खास रिलेशनशिप की बेस पे एक सीरीज में, एक क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। हम कहते हैं उस क्लास में जितने भी कंपाउंड है उनकी बिहेवियर क्या होता है वो एक जैसा होता है जिससे हमें स्टडी करने में आसानी होगी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा तादाद में है और इनके स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इस वजह से जैसे एग्जांपल दिए स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 और ये N। अब यहाँ पे जो N है ये 1000 तक जा सकता है, इसकी कोई फिक्स तादाद नहीं होती। इसी तरह से प्रोटीन की बात कर लो, इसमें भी हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला तो बता सकते हैं लेकिन इसकी जो तादाद है यहाँ पे N की वो
100,000 तक जाती है। तो इनके स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसकी निस्बत जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर मोस्टली जो है वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको समझना आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस भी करेंगे जाके, प्रॉपर ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी बनता है, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आप पार्ट 1 में इसके चैप्टर 6 में पढ़ के आए कि आइसोमेरिज्म हम कहते हैं जी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला और प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। अगर एक कंपाउंड या दो कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, हम कहते हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और उन इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमर। जैसे एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, मेरे पास ये C2H6O ये कोई कंपाउंड है, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और अगर इस कंपाउंड को C2H5OH लिखें तो ये होता है अल्कोहल, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो ये क्या हो जाता है जी, ईथर। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक अल्कोहल क्लास है एक ईथर क्लास है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट। बकायदा बाकी हम इसको बड़ा तफसील के साथ आगे जाके ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर आ जाता है जी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनाब, प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी आप पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ लास्ट पे आपने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है जी, स्लो होता है और उनकी जो यील्ड है ये लो होती है। ये रिएक्शन का लो होना या यील्ड का कम होना ये उनकी मॉलिक्यूलर नेचर की बेस पे, उनके कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड उनकी नेचर की बेस वजह से इनका रिएक्शन रेट स्लो होता है और इनकी यील्ड कम होती है। इसकी निस्बत जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं या कंपाउंड होते हैं उनका रिएक्शन भी फास्ट होता है और उनकी यील्ड भी मैक्सिमम होती है। लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बार बार डिस्कस होगी, सोलबिलिटी। हम फर्स्ट ईयर में बड़ा एक कॉमन सी बात पढ़ के आए, बड़ा फेमस एक प्रिंसिपल पढ़ के आए, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि पानी क्या है, वाटर क्या है, वाटर जो है वो पोलर है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोस्टली वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक नॉन पोलर कंपाउंड है। अब इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, ईथर है। तो ये वही बात आती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि वो डेफिनेशन के साथ साथ ये फीचर अगर होंगे तो हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे, अगर ये फीचर नहीं होते तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, इस वजह से हम साइंटिस्ट ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की।